मैं राहुल रोहतकी, आपका बीटेक वाला भाई, और अभी लंदन से वीडियो जो है पार्क में बैठ करके बना रहा हूँ। अभी 2-4 दिन से इलेक्शन का मज़ा आ रहा था, इस वजह से कोई वीडियो बना नहीं पाया था। तो जल्दी जल्दी से इसमें जुड़ जाओ और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की जो वीडियो है, फ्रेशर्स जो है जो कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं या फिर जिन लोगों को 1 या 2 साल का प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उन लोगों के साथ आज की जो बात है वो डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हवा चल रही है तो शायद माइक आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। कोई अगर फ्रेशर है या फिर कोई अभी जॉब सर्च कर रहा है, सीवी है, इन चीज़ों के ऊपर तो हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं। लेकिन जो आज की वीडियो है, काफ़ी कमेंट्स ऐसे आए थे जो लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री को क्यों चुना जाए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बिज़नेस करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन देखो दोस्तों, सपने तो जो हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर आकर ही पूरे होते हैं। यहाँ पर आप मन चाहा पैकेज उठा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सरकारी नौकरी में क्या है, आपको एक ही सैलरी जो है वो आगे तक मिलती रहेगी, कभी कभी इंक्रीमेंट होगा। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि आप 2 साल 3 साल जॉब करो, अच्छी स्टेबिलिटी दिखाओ, अच्छी कंपनी में जाओ, उसके बाद आप अगर चाहो तो 40-50-100% तक आप कंपनी स्विच करके पैकेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो प्राइवेट इंडस्ट्री का ये है कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, जैसे मैं आज ऑन साइट हूँ, इसमें लक भी मैटर करता है। तो देरी ना करते हुए वीडियो में शुरू करता हूँ कि देखो, जो भी बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर आपने एंट्री कर ली, तो उनको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि क्या हम ले ऑफ तो नहीं हो जाएगा, क्या एक टाइम के बाद कंपनी कभी निकाल तो नहीं देगी। तो मैं आपको बताता हूं कि देखो, स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक आपको करना क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरी वीडियो देखना। कभी भी जब आपका सीवी सेलेक्ट हो गया और उसके बाद आप कंपनी में सेलेक्ट हो गए, आपको सबसे पहले 1 या 2 महीने तो आपको ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाता है। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करेंगे, कई लोगों को बेंच पे बैठा देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम के दौरान तक आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है, कंपनी की नॉलेज लेनी है, कंपनी कितनी प्रॉफिट में चल रही है, इसके कंपटीटर कौन कौन है, कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, और जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आपको बात करनी है कि उनका कितना एक्सपीरियंस हो चुका। कई लोग क्या है कि एक ही कंपनी में 10 साल तक बैठे रहते हैं और उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। कुछ डेवलपर से स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुके होते हैं, कोई लीड बन चुका होता है, या फिर कोई 3 या 4 साल के बाद स्विच कर लेता है। तो जब भी आप इस टाइम पीरियड में, फ्रेशर के टाइम पीरियड में आप कंपनी में बैठो, तो आप हमेशा ये कोशिश करो कि आपका जो प्रोजेक्ट है आप उसको अच्छे से जान लो, समझ लो, और अपने सीनियर से बात करते रहो, अपने एनवायरनमेंट में, अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में बात करते रहो। हमेशा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार कंपनी सर्विस बेस्ड होती है, कई बार प्रोडक्ट बेस्ड होती है, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ये कंपनी के अंदर ही घुसना बड़ी बात नहीं है, आप घुस गए। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है कि 11-11 महीने तक बेंच पे बैठे होते हैं, फिर बाद में रोते हैं कि 11 महीने के बाद कंपनी ने निकाल दिया, 12 महीने के बाद निकाल दिया, 3 महीने की सैलरी एडवांस दे करके। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। प्राइवेट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फंडा यही होता है कि आपको मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको प्रोजेक्ट पहले महीने में ही मिल जाता है कोई ट्रेनिंग वगैरह करके, तो फिर उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट में अच्छे से काम करो। हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखो कि आप जिस भी काम को कर रहे हो, आप उसके मास्टर्स बनने के लिए क्या कुछ करते हो, जी तोड़ मेहनत जो है वो आपको करनी चाहिए। अगर आपकी 20-30 बंदों की टीम है, 10 बंदों की टीम है, तो आप उसके अंदर अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको हमेशा अच्छे से दिखाओ। आप अपनी डिपेंडेंसी बनाओ, आप अपने आप को इस लायक बनाओ कि आपकी डिपेंडेंसी टीम को दिखे, टीम लीड को दिखे, प्रोजेक्ट मैनेजर को दिखे। क्योंकि स्टार्टिंग टाइम देखो स्ट्रगल का होता है। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही कहता हूँ कि 4 साल की जो स्टार्टिंग की मेहनत है, या तो 4 साल कर लो, अदरवाइज़ फिर वो बाकी 30 साल करनी पड़ेगी। तो जिसने स्टार्टिंग में ही 4 साल अपना, इसको बोलते हैं शो टाइम, ठीक है, शो टाइम बोलते हैं, तो अपना जो है इसमें दिखाओ, अपनी मेहनत दिखाओ, ताकि जो आपको स्टार्टिंग के अंदर अवार्ड्स मिलें, कोई सर्टिफिकेशन वगैरह करके आप अपनी स्किल्स को इस तरीके से इम्प्रूव करो कि प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीड है उनको ये लगे कि ये काम कौन कर सकता है, तो ये काम आप कर सकते हो। इस तरीके से आपको जब काम दें, चाहे वो रात को, कई बार क्या होता है अर्जेंसी ऐसी हो जाती है कि रात को आपकी शिफ्ट टाइमिंग तो 5 बजे तक है, लेकिन आपको 8 बजे कॉल कर लिया,
तो उनको उनका वो जो काम है उसको करो। काम जो होता है या तो रो के कर लो या हंस के कर लो। जो हंस के कर लेते हैं उनका अच्छा होता है, जो रो के करते हैं तो उनकी टीम के अंदर छवि जो है वो ख़राब होती चली जाती है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अपनी स्किल्स के रिगार्डिंग जो भी आपको कंपनी के प्रोजेक्ट्स मिले तो उन प्रोजेक्ट्स को अच्छे से करो, अपनी टीम के अंदर अपनी डिपेंडेंसी बनाओ। ले ऑफ का जो डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म इसी तरीके से होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि जब आप कंपनी के अंदर 6 महीने कर लेते हो, प्रोबेशन टाइम पीरियड निकाल लेते हो, कई कंपनियों में 6 महीने होता है, कई में 3 महीने होता है, कई में साल होता है, तो उन्हीं के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर और लीड को ये पता लग जाता है कि ये बंदा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उस काम को पहले दिन से अपना 1 महीने की ट्रेनिंग पूरी करके अपनी डिपेंडेंसी बना करके प्रोजेक्ट को हैंग कर लो, ठीक है। अब आपको प्रोजेक्ट मिल गया, आपका 6 महीने का टाइम बीत गया, आपका साल का टाइम बीत गया। साल का टाइम बीतने के बाद जब आप उस कंपनी में 1-2 साल अच्छे से मेहनत करो, लेकिन साथ के साथ ये चीज़ आप हमेशा ज़रूर जान लेना कि आपकी जो कंपनी है वो किस लेवल की है, ठीक है। आप किसी स्टार्टअप कंपनी से आपने स्टार्ट किया है या मल्टीनेशनल कंपनी से क्या है, उस कंपनी की मार्केट के अंदर वैल्यू क्या है, उस कंपनी के पास कितने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। देखो, कुछ चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। कंपनी में मार्केट में पता करते रहो कि कंपनी की वैल्यू जो है वो क्या है, क्या कब इस कंपनी को कोई और हाईजैक कर रही है या फिर आपकी जो कंपनी है वो किसी दूसरी कंपनी को खरीदने की तैयारी कर रही है। तो इस केस में भी क्या है कि ले ऑफ के चांसेस रहते हैं। कई बार रिसेशन का टाइम आ जाता है, ठीक है। अभी की मार्केट अगर मैं बताऊं तो अभी की मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही है। 4-4 साल 5-5 साल किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और आराम से काम कर रहे हैं, एक ही तनख्वाह पे बैठे हुए हैं। और जब ले ऑफ का टाइम आता है या रिसेशन का टाइम होता है तब वो लोग जागते हैं, तब वो लोग सो करके उठते हैं और फिर वो लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, फिर अपना naukri.com अपडेट करना शुरू करेंगे। तो ऐसी चीज़ें ना करें। मैं उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी डिपेंडेंसी बनाने के बाद अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो। आप जिस भी स्किल्स के मास्टर हैं, आप डेवलपर हैं, ठीक है, तो उसके अंदर नया क्या चल रहा है, आपको अगर कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो वो देख लो। और अगर कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो ये आपको लगता है कि मैनेजमेंट साइड में सीखनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आप अपने आप को ये देखो कि 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो। 10 साल तो आप कोडिंग नहीं करोगे, 10 साल तो आप इतने ज़्यादा परफेक्ट हो डेवलपर नहीं रहोगे। आगे कहीं ना कहीं जा कर के आपको मैनेजमेंट तो करनी ही पड़ेगी। तो जब आप ये चीज़ें करोगे तब आप अपने आप को पहले डिसाइड कर लो ना कि 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, तो उसकी तैयारी उस हिसाब से करो। दूसरी चीज़ मैं कह रहा था कि लिंक्डइन है, naukri.com है। जब आपको ऐसी सिचुएशन आती है, जब आपको ये पता लगता है कि कंपनी डाउन जा रही है या कुछ ऐसा होने वाला है, तब आप जागते हो, तब अपना CV अपडेट करोगे, फिर किसी पोर्टल पे डालोगे। तो ऐसा नहीं करना है। कंपनी के रूल्स जो आपके IT प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होती है कि मेरी जो जॉब है वो सलामत रहे, ठीक है। अचानक से अगर ले ऑफ आ गया तो आप अपना बैकअप प्लान बी क्या बना करके चलोगे, मुझे बताओ। प्लान बी क्या बना करके चलोगे जब आप कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी 2 साल हो गए आपको कंपनी में काम करते हुए, अच्छे से बीत गए, एकदम से कुछ आ गया, एकदम से आपको बोल दिया कि ठीक है कल से नहीं आना, 3 महीने की सैलरी लो, निकलो, तो क्या करोगे। तो उससे पहले ही अपना प्लान बी जो बैकअप है वो बना करके रखो। साल के अंदर एक बार एटलीस्ट अपना जो है CV जो है वो मार्केट में उतार के देखो, क्या आपका CV सेलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ तो करनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कहता कि डेली करो, ठीक है, डेली करने के लिए नहीं कहूँगा, महीने में कहने के लिए नहीं करूँगा। अगर आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 6 महीने के अंदर अपने CV को अपडेट तो कर लो। अपने 6 महीने के अंदर जॉब मिल गई, CV को फिर आप भूल जाते हो, फिर आपको सैलरी आ रही है, फिर आपको शौक पूरे करने हैं। तो बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। अपने CV को अपडेट रखो। ये चीज़ देखो कि आपका CV मार्केट के अंदर सेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आ रही है, उन कीवर्ड्स को अपने CV के अंदर आप डाल रहे हो या नहीं, अपने एक्सपीरियंस को डाल रहे हो या नहीं। हर 6 महीने के अंदर एक बार, साल के अंदर एटलीस्ट साल के अंदर कभी भी कोई चीज़ होने से पहले साल के अंदर आप अपने CV को अपडेट रखो, पोर्टल पे डाल के देखो। ये देखो कि आपको कॉल आ रही है या नहीं आ रही है किसी दूसरी कंपनी की तरफ से। अगर इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, आप इंटरव्यू दे भी लो, ठीक है। उससे क्या है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ट होगा, ठीक है। और जैसे अभी एक मैं बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, ले ऑफ किन कारणों से होता है। देखो, अभी ये यूक्रेन वगैरह का युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो उससे मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा। कंपनी के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो ये ज़रूर सोचते हैं कि उस तरफ किसी कंट्री के एक रीजन में हमें अभी अपना जो स्टार्टअप है वो बंद कर देना चाहिए। तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को निकाला ही जाएगा। तो इस तरीके की जब सिचुएशन आती है तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, पता भी नहीं लगता कब क्या हो गया। तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए मार्केट में जाकर के आपको साल में एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि क्या चल क्या रहा है।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले फ्रेशर का जो टैग है उसको हटाओ। जब आपके पास साल या 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो अपने CV में उस चीज़ को मेंशन करो। मेंशन करने के बाद अपने CV को मार्केट में उतारो, ठीक है। कॉल्स आपको आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रही हैं तो अपने आप को इस तरीके से बिल्डअप करो कि आप उस लेवल पर जा सको, ठीक है। कोई अगर, क्योंकि इतने 2 साल के टाइम पीरियड के बाद, 3 साल के 4 साल के टाइम पीरियड के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक आधी ऐसी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, नई चीज़ें सीखनी चाहिए। और अगर मान लो कि आप कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं सीख पा रहे हो तो फिर आप मैनेजमेंट साइड में देखिए कि आप मैनेजमेंट साइड में जा कर के प्रोसेस जो है उसको कैसे सीख सकते हैं। और बड़े लेवल पे जो है जिनको मान लो 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो वो आगे जा कर के PMP कैसे सीखते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एक टीम को लीड करना है, उन चीज़ों को, उन स्किल्स को कैसे सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, ठीक है। ले ऑफ के कई कारण हो सकते हैं, कारणों पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कब आ जाए उस चीज़ का नहीं पता है। तो उससे पहले ही अपने आप को तैयार रखो। कल मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, वो बोला कि मेरी कंपनी ने किसी अपने से बड़ी कंपनी को ख़रीद लिया। अब उसने बड़ी कंपनी को ख़रीद लिया तो वो जिस कंपनी को ख़रीदा है उसके एम्प्लॉइज़ को बता रहा है कि सेफ़ है, लेकिन हमारी जो कंपनी है उसमें जो जितने भी बड़े बड़े लेवल पर बैठे हैं उन सबको निकाला जा रहा है। तो ही इज़ ए स्पेशलिस्ट, तो वो कह रहा है कि मेरी भी ख़तरे में आ सकती है, तो अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। तो अभी से उसने बोला कि अभी तो मेरे ऊपर ऐसा बर्डन नहीं आया, ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं है, कॉल नहीं आया, बट इट कैन बी। तो उसने अभी से अपनी तैयारी कर ली है। अब उसको 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो आई हैव सजेस्टेड हिम कि हाँ, आपकी जो लाइन है, जैसे उसकी ट्रांसमिशन थी, तो इस लेवल की कोई कंपनी दूसरी है या नहीं है, और नहीं है तो अगर 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ अगर वो मैनेजमेंट लाइन में जा सकता है, देन आई थिंक ही शुड गो विद द बेसिक सर्टिफिकेशंस और उसके बाद मैनेजमेंट लाइन में। क्योंकि सबसे पहले यही होता है कि 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद क्या आपने अभी तक कोई टीम लीड की है, छोटी करी है या बड़ी करी है, तो और नहीं करी है तो आप एक जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो मैंने कोर्स बताया PMP, तो वो जो है वो आपने किया या नहीं किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। स्टार्टिंग लेवल से ही मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि फ्रेशर्स को एंट्री करने के बाद अपनी कंपनी के इर्द गिर्द क्या चर्चा चल रही है, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, इतना ही आपको नहीं करना कि सिर्फ आपने जॉब करी, आप सेटिस्फाई हैं, डेली आ रहे हैं, डेली लैपटॉप ऑन कर रहे हैं, उसके बाद आप काम करते जा रहे हैं, वो क्या काम है उसका आपको पता है, लेकिन मार्केट में क्या नई स्किल्स चल रही हैं वो नहीं पता। तो दोस्तों यही है कि डेली हर महीने आपकी जो सैलरी आ रही है वो आती रहेगी। ले ऑफ के चांसेस आपके कम रह जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम एक इंटेंशन के तौर पे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने कलीग्स के साथ आपको डिस्कशन करता रहना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री का यही रूल है, ठीक है। यहाँ पर सेटल होने के लिए, सेफ़ फील करने के लिए आपको अपनी डिपेंडेंसी बनानी पड़ेगी। मार्केट में जो है आपका CV सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, नहीं है तो उसको अपडेट करो। और ले ऑफ के अगर किसी कारणों से चल रहा है तो उसके 2 या 3 महीने, 4 महीने पहले अपने आप को अपडेट रखो, मार्केट की न्यू स्किल्स सीखो, प्रोजेक्ट लाइन में देखो। अगर एक्सपीरियंस बंदे हैं तो उनके लिए स्पेशली कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट लाइन के अंदर देखो कि क्या आगे चल सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। कम से कम मैं अगर मुंह खोलूं तो मेरे को 15 ऐसी कंपनियों के बारे में पता होना चाहिए एट द टाइम। मैंने कई बार ऐसे देखा है कि 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदों को भी छोटी छोटी, मतलब जो दूसरी कंपनियां होती हैं उनके जब मैं नाम लेता हूं ना तो उनको पता तक नहीं होता कि ये कौन सी कंपनी है, ठीक है। तो कई पैतरे हैं अपने आप को सेव करने के लिए वो। और जब आपके साथ परिवार जुड़ जाता है तो आपकी ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, कि क्योंकि सारा घर जो चल रहा है वो आपके मेहनत से चल रहा है, आपकी कमाई से चल रहा है। तो मैं बार बार यही कहूँगा, अपने आप को सेफ़ रखो। सेफ़ रखने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही है। गवर्नमेंट जॉब है भाई, देखो गवर्नमेंट जॉब में 4 साल 2 साल लक की बात होती है, 1-2 साल की मेहनत करी, कई लोग 5-5 साल में तक नहीं कर पाते, ठीक है, 6 साल की होती है। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर जॉब तो आपको पहले दिन ही मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ इतना का आपको काम करना है कि अप टू डेट रहना है, अपने स्किल्स इंप्रूव करते रहना है, मार्केट में जो चल रहा है उस पर डिस्कशन करते चलना है, और टेंशन नहीं लेनी है। बार बार यही कहता रहता हूँ मैं, टेंशन नहीं लेनी है, प्रेशर नहीं लेना है। बस 2-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो पता होना चाहिए, कई लोगों को पता ही नहीं होता। और बार बार मैं वही कहता हूँ कि भाई मेरी वीडियो जो से है वो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए है। और फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कुछ लोगों को कमेंट ये आते हैं कि सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही है, तो उन लोगों को बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि भाई मेरी पुरानी वीडियो जा कर के देखो। मैंने कई वीडियोस बनाई हैं CV के लिए, CV स्ट्रक्चर आपका कैसा होना चाहिए, और
जॉब नहीं लगने का जो कारण है उसके ऊपर मैं बार बार बताता हूँ कि 1-2 महीने की जो मेहनत है वो करो। तो ये सब छोटी छोटी स्किल चीज़ें हैं जो मैंने बताई, जिनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या सोचते हो मेरे इन थॉट्स के बारे में, मुझे एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।